हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके इस सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल, तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, आ जाइए जल्दी से। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। हाँ जी, लेट्स डू इट फास्ट। चलिए, बहुत तेजी से कनेक्ट हो जाइए। ये बता दीजिए मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, मेरी कैडेंस वॉइस, मेरी मेलिवलुअस वॉइस, मेरी सोनरस वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं, है ना। जस्ट लेट मी नो गाइस इफ माई सोनरस, my cadenced or my mellifluous voice is reaching up to you or you are able to get my voice और ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। बस इतना बता दोगे तो आगे वीडियो चल पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट्स डू इट फास्ट, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, है ना। एंड आई विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल स्टफ। चीज़ों में नई नई बातें सीखने को मिलेगी, है ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है जी सबको मेरी तरफ से, वेरी गुड मॉर्निंग। आलोक, रिम्पल, प्रतिमा, रोली, जन्नत, पूजा, पूनम, संतोष, नेलोफर, रश्मि, प्रीति, ज्योति, रियू, ठीक है ना, सरिता, सोनिया, यश, मनु, महजबीन, अनिता, प्रतिभा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, है ना। देखो वैसे तो पता नहीं किसी दिन मौका। हाँ जी, आपकी मधुर आवाज़ आ रही है, चलिए बहुत शुक्रिया। अगर मेरी मधुर आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। एक काम करो, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी कुछ मधुर बातें करता हूँ मैं, ठीक है ना। इंग्लिश बाय दीपक सर, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पर जुड़ जाना। और गाइस कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, मल्टीपल जो है उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, वो उसके लिए मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरा कोड दीपक है ना, सीटेड एग्जाम के लिए। और बिहार का हमारा नया बैच बिल्कुल 2.0, ठीक है ना, तो स्टार्ट हो रहा है 2.0, ठीक है। और उसमें भी आप कूपन कोड दीपक लगा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आइए। डलसेट वॉइस, डलसेट भी होता है मधुर, डलसेट मतलब मधुर होता है, सोनरस होता है, कैडेंस होता है, मेलिफ्लुअस होता है, ठीक है ना। और कर्कश आवाज को आप क्या बोलते हैं, स्ट्राइडेंट वॉइस। अगर किसी की कर्कश आवाज है, कर्कश जानते हैं, जिसने फटे दूध की चाय पी हो, है ना। आपने सुना ही ये डायलॉग, फटे दूध की चाय। कई लोगों की आवाज नहीं होती है जैसे कर्कश आवाज, है ना, ठसकी सी आवाज जिसको बोलते हैं, वो लोगों ने फटे दूध की चाय पी ली होती है ना। तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है उनके साथ, जो कैकोफोनस वॉइस हो जाती है। हाँ जी, एक काम करिए, जल्दी से आंसर बना दीजिए। चलो तेजी से बना देना दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से, है ना। और यहां पर थोड़ा बहुत इधर उधर बातें होती हैं, बुरा मत मानिएगा, डू नॉट टेक इट टू हार्ट, है ना। जो बुरा मानने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग रखिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए एक काम कर लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन सा, ठीक है ना। हाँ, माई स्टूडेंट से दैट योर सर इज नेवर लेट, ओके। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू बी लेट, ओके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ एंड आई हैव टू बी हियर ऑन टाइम। ये बता दीजिए कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी ध्यान से बता दो, है ना, कौन सी स्पेलिंग गलत है, ध्यान से बताना दोस्तों। तेजी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको मेरे से कोई भी कोर्स की डिमांड है, बिहार का हमारा बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है ना, तो मेरे से इस पे बात कर लेना नंबर पे, है ना। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, मैं आपसे बिल्कुल बात कर सकता हूं, ठीक है। सुनो मेरे मित्रों, मेरी कहानी ऑल करेक्ट है,
ये थोड़ी सी बेईमानी मैं कर लेता हूं कई बार, इसमें कोई भी गलत नहीं है। इम्ब्रोग्लियो, इम्बेसाइल, हाइपरबले, हरक्यूलियन, चारों स्पेलिंग सही है ना। हाँ जी, आपको अगर रॉन्ग नहीं लग रहा ना तो आप बहुत राइट हो। जिसको इसमें कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा वही राइट है, जिसको रॉन्ग लग जाएगा वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बंदे को भी आप जानते ही हो, पुराना खिलाड़ी है ये बंदा, है ना। ये बंदे का नाम आप पैराडाइज लॉस्ट से जानते ही हो, आर्क एंजल था, ठीक है ना, और सैटर्न का बिल्कुल दाहिना हाथ था। ठीक है, इसका नाम आपने सबने सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है, पहले भी लिया जा चुका है। जल्दी से बता दीजिए, चलिए बहुत जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, इसका नाम है बेल्जेबब, और ये आर्क एंजल के तौर पे देखा गया पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, है ना। बहुत ही बेहतरीन इनका भी रोल था, है ना। पैराडाइज लॉस्ट का सबसे फेमस डायलॉग है, इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ठीक है ना, नर्क का राजा बनना बेहतर है स्वर्ग में गुलामी करने से। राइट, सो दैट वाज अ फेमस डायलॉग ऑफ दिस योर पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न। चलिए ये बताइए, विच वन डू यू थिंक इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग? लेट्स डू इट फास्ट यार, तेजी से चल पड़ेंगे, और है ना, हाँ जी बहुत स्पीड से लेके चल पड़ेंगे। यस, दाहिना हाथ सैटर्न का, सही कह रहे हो, दाहिना हाथ। अच्छा कोई ये बता दीजिए, पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में लिखा गया है? कोई बता सकता है पैराडाइज लॉस्ट को कितनी बुक्स में लिखा गया है, या उसकी कितना वो क्या कहते हैं, उसकी सीरीज है या कुछ है? एक बार बता दीजिए कोई भी। बड़ा प्यारा है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पैराडाइज लॉस्ट से। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा ये बताइए, जॉन मिल्टन क्या अंधे भी हो गए थे? कुछ मेरे को सुनाई, कुछ ऐसा आइडिया लगा था कि जॉन मिल्टन शायद ब्लाइंड हो गए थे या ब्लाइंड पैदा हुए थे। कोई बता सकता है? 12 बुक्स में लिखा है, चलो अच्छी बात है, आपको अच्छी नॉलेज है। 12 ही मैंने सुना यार, 14 तो नहीं सुना, जो भी लोग बोल रहे हैं, है ना। हाँ जी, क्या पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के अंधे होने के बाद लिखा गया था, पहले लिखा गया था? कुछ ऐसा आइडिया हो, है ना। हाँ जी, ओके ओके, चलो जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस एक नॉलेज चेक हो जाता है गाइस, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का नॉलेज देख के बड़ा अच्छा सा महसूस होता है, दिल में खुशी हो जाती है। चलो जल्दी से बता दो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ना। हाँ जी, चलो ये बता दो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, बहुत ध्यान से। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब से मैं एक दिन लिटरेचर पढ़ूंगा ताकि आपके बराबर नॉलेज मुझे भी हो जाए, है ना। हाँ जी, अब से मैं एक दिन लिटरेचर पढ़ा करूंगा ताकि मैं आपके बराबर नॉलेज रख पाऊं लिटरेचर में। चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इम्प्यूनिटी, इंक्यूबस, इंक्योट और लाउडेट्री। हाँ जी, बता दीजिए जल्दी से। अच्छा देखो, एक चीज अगर मैं बात करूं, इम्प्यूनिटी सही है, इंक्यूबस सही है। इंक्यूबस होता है डरावना सपना, इम्प्यूनिटी होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, इनक्योट होता है जो अभी नहीं है। लाउडेट्री का स्पेलिंग गलत है, लाउडेट्री का स्पेलिंग गलत है, TORY होता है ना। लाउडेट्री का स्पेलिंग TORY होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं भाई देखो, चलिए देखिए, मैं हमेशा से एक चीज मानता हूं, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। बस ये मान के चलना, जीवन में निराशा कितनी भी है, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है ना, मैं बार बार बोलता हूं, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। आप देखो, मेरी बात बस एक मान के चलिएगा, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आए तो उस दिन बस ये मत कह देना 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। आप ये बोलना, मेरिट आई थी 96 95, मेरे मार्क्स थे 110। तब आता है मजा जीवन का। जीवन का मजा ही तब है जब मेरिट आई हो क्या 95 96 और आपने कहा सर मेरे तो 110 आए थे, आई वॉज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से बनाइए आंसर।
लेट्स डू इट फास्ट, तेजी से लेके चलते हैं और आगे बढ़ाना भी पड़ेगा। 10 मिनट हो गए, 4 हुआ है। एंसेस्ट्री का स्पेलिंग गलत है, बेलिजरेंट सही है, मैलेडिक्शन सही है, पग्नेशियस सही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बेलिजरेंट सही है, मैलेडिक्शन सही है, पग्नेशियस सही है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। आपका कोई सानी ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो, ठीक है ना, आसपास लोग फटक भी ना पाए आपके। दैट शुड बी द आइडिया ऑफ ओवरऑल थिंग, ओके। नॉलेज उस लेवल पे लेके जाइए कि आसपास कोई नजर ना आ पाए जल्दी से। चलिए, और गवर्नमेंट एनफ टाइम दे रही है आपको, देखो एनफ टाइम दे दिया है गवर्नमेंट ने, हो गया। आप, मेरे को लगता है अच्छे लेवल पे नॉलेज आप कर सकते हैं। चलिए, ये बताइए कौन सा स्पेलिंग गलत है, ध्यान से बताइएगा दोस्तों। अच्छा है, ये बहुत प्यारा स्पेलिंग है, और बिहार के लोगों के लिए भी ये प्रॉपर सेशन है, ध्यान रखिएगा। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार एग्जाम कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। चलिए, ये बता दीजिए कौन सा स्पेलिंग गलत है। रिफ्रैक्टरी होता है जिद्दी, रिग्रेशन होता है पीछे हटना, रपैशियस होता है बहुत ग्रीडी। रपैशियस बड़ा प्यारा वर्ड है, रपैशियस एपेटाइट फॉर मनी। आई हैव रपैशियस एपेटाइट फॉर मनी, पैसे की मतलब बहुत ज्यादा एक लालसा होना, एक बहुत ज्यादा ललक होना, एक बहुत ज्यादा इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड द रपैशियस एपेटाइट फॉर मनी, राइट। सो ये तीनों सही है और ये वाला गलत है। क्रेडुलस जो है वो होता है कंप्लेन करने वाला। ईएमआरएस बिल्कुल यार, देखो मैं बार बार बोलता हूं, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कहोगे सर जो आप पढ़ाते थे आया है ना, पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बताइए इसमें से डिटर्मिनर का कौन सा इनकरेक्ट यूज है, कौन से डिटर्मिनर का इनकरेक्ट यूज है, ये बता दीजिए। लेट्स डू इट फास्ट, थोड़ा सा। हाँ जी, क्वेरुलस जो होता है कंप्लेनिंग, नैगिंग, सेंसोरियस, यार रूबी अच्छा वर्ड बोलते हैं बहुत। चलिए, मेरे को लगता है यहाँ पे 40-50 लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई, मैं सच बोल रहा हूं मजाक नहीं, बहुत सॉलिड लेवल पे खेलते हैं, है ना, जिनको एक एक क्वेश्चन गलत होने की चिंता है कि भाई एक भी गलत कैसे हो गया। चलो, वेरी गुड यार, है ना। ये बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, मुझे उम्मीद नहीं थी इसमें बिकेगी मेरी चाय, ठीक है ना। हाँ जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें तुम चाय बिकवा दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। चलो देखो, यहां पर जो है ना, देयर इज ओनली लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। देखिए, तो यहां पर अगर मैं बोलूं ओनली लिटिल मिल्क, ना के बराबर मिल्क है, बोल सकते हो लिटिल मिल्क यानी बॉटल में ना के बराबर। देखो, पहले तो गिव मी सम राइस तो ठीक है, द फ्यू शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल हैड गॉन अवे, ये भी सही है। अब देखो, वो कह रहा है बॉटल में ना के बराबर मिल्क बचा है, ठीक है ना। तो मैं सी को क्या बोलूंगा, ओनली बोल रहा है, ओनली लिटिल मिल्क। तो मेरे को लगता है सी भी इनकरेक्ट होगा, करेक्ट होगा। क्या होना चाहिए सी में, देखो यहां पर तो नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है तो यहां तो एनी आ गया, ये कंफर्म है। और सी के अंदर कह रहा है भाई बॉटल के अंदर लिटिल मिल्क लेफ्ट है, तो मुझे लगता है लिटिल मिल्क भी सही है ना, क्योंकि ना के लिटिल क्यों, थोड़ा मिल्क बचा है, वो थोड़ी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया ना के बराबर मिल्क बचा है ना, वो कह रहा है ना के बराबर मिल्क बचा है। तो देयर इज ओनली लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, पॉजिटिवली नहीं बोलना चाहता, वो नेगेटिवली बोलना चाहता है, मेरे हिसाब से गलत है। लिटिल क्यों आएगा ये बता दीजिए। वो ये बोलना चाहता है कि दूध नहीं बचा है उसमें, बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से वो बोलना चाहता है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज ओनली लिटिल मिल्क, है ना, लेफ्ट इन द बॉटल, ना के बराबर दूध बचा है। चलिए, हां जी, ये क्वेश्चन बहुत पहले लिया था, ये क्वेश्चन बहुत पहले लिया था। चलिए बताइए, क्या आपको ये एक्सप्रेशंस के आइडिया हैं? मैंने लिया था, मेरा मन हुआ कि चलो हो सकता है न्यू ऑडियंस भी आई हो हमारे पास, ठीक है, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है
वो गलत है। हाँ जी, कौन सा एक्सप्रेशन गलत है? क्वेश्चन नंबर सर डी ऑप्शन समझाइए किसका। भाई देखो, एनी जो होता है ना, सम जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है, और एनी जो होता है वो नेगेटिव में आता है। सम जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, एनी जो होता है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पर सम के बदले एनी आना चाहिए बिकॉज वो नॉट लगा कर दे रहा है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, यहां पर एलास का मतलब होता है दुख जताना, दैट इज परफेक्टली फाइन। फ्यू मतलब होता है अगर मैं बोलूं तो रिलीफ के तौर पे लिया जा सकता है फ्यू, है, बता दीजिए, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लूंगा, वैसे मुझे ठीक लग रहा है। फाई जो है डिस्गस्ट है। हार्क का मतलब होता है लिसन, हार्क का मतलब होता है लिसन, पे अटेंशन, ओके, हार्क का मतलब होता है लिसन और पे अटेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हार्क का मतलब होता है लिसन और पे अटेंशन। जल्दी से देख लीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं। फ्यू जो है मुझे लगता है वो गड़बड़ है भाई। हाँ जी, चलो फ्यू ठीक है यार, रिलीफ के लिए बोला जाता है फ्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाइए। हार्क जो होता है वो लिसनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए लेट्स डू इट फास्ट। 8 नंबर। टेंस के क्वेश्चन जिंदगी भर आते रहे हैं, आते रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छे से डील करते रहें, है ना। टेंस जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी टू टीच। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल चैप्टर होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि टेंस का एक कन्वेंशनल तरीका है, एंड टू ब्रेक दैट कन्वेंशनल वे एंड कमिंग आउट विद द न्यू आइडियाज इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन टेंसेस, राइट। सो मेरे को लगता है टेंसेस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट जॉब टू बी टॉट, आई बिलीव सो, है ना। हाँ जी, चलिए, आई एक्सेप्ट, वो कह रहा है मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला है। झूठ बोला है तो मतलब अभी अभी बोला है, तो आई हैव टोल्ड अ लाई, ये सही आंसर होगा। इसमें ये बताइए कौन सा जेरेंड है, ध्यान से सुनना, सुनो मेरे मित्रों, चलो सुनो मेरे मित्रों मेरी कहानी, जल्दी से मैं साइड हो रहा हूं, है ना। ये बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या है। चलो ये बता दीजिए इसमें कौन सा जेरेंड है। बहुत सिंपल है, अब आपको जेरेंड जो है वो एकदम समझ आ चुका है। देखो यहां पर रोस्टेड तो चिकन की बात कर रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, है ना। यहां पर गिवन वर्क की बात कर रहा है, दिया हुआ काम, तो यहां पर भी ये नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन बादलों का क्या, थंडर करना, तो यानी गड़गड़ाना, गड़गड़ाना टाइप में बोलते हैं ना, हाँ जी, तो यहां पे ना आ गया, तो ये आपका जेरेंड है, ये आपका जेरेंड है। जब बोलते हुए ना ने नी आ जाए तो वो आपका जेरेंड होता है। और बच्चों का रोना, द क्राइंग ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चे का रोना, तो यहां पर भी रोना बोल रहा है, तो ये भी आपका एक जेरेंड के तौर पे दिख रहा है। जेरेंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और जिसमें एक्शन ना हो रहा हो। जेरेंड आपको मिलते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, राइट। तो जेरेंड आपको 4 जगह नॉर्मली मिलेगा, है ना। हाँ जी, चलिए, एंगर मैं समझा नहीं, व्हाट वी शुड यूज फॉर एंगर, एंगर क्या मतलब मैं समझा नहीं, लाइक व्हाट 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 इज योर क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए। ऐसा करना दोस्तों, सुनो, अगर इसमें गड़बड़ पी तो मैं एक ही डायलॉग बोलूंगा आपको, कभी आना चाय पीना हमारे साथ, हम सस्ती चाय के साथ महंगी यादें मिलाकर भेजेंगे, ठीक है, या मिलाकर पिलाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए, प्लास्टर्ड मड वॉल्स, चाय मत पीना इसमें बस,
क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इसमें चाय पीना शुरू कर दोगे। हाँ जी, बहुत सिंपल है। देखो, प्लास्टर्ड किसकी बात कर रहा है? प्लास्टर्ड किसकी बात कर रहा है? प्लास्टर्ड बात कर रहा है वॉल्स की। तो यहां पर अगर मैं बोलूं प्लास्टर्ड वॉल्स है, तो वॉल्स क्या है? नाउन। तो प्लास्टर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। प्लास्टर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर्ड मड वॉल्स में प्लास्टर्ड वर्ड क्या है? वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है मेरे पास फिगर ऑफ स्पीच के, पांचों क्वेश्चन करेक्ट कर देना, ठीक है? हाँ जी, 5 questions from figure of speech. I would request everyone to correct all the questions. 5 क्वेश्चन है मेरे पास फिगर ऑफ स्पीच के, मैं चाहूंगा कि आप पांचों करेक्ट कर दें। बहुत ध्यान से लगाइएगा दोस्तों, धीरे धीरे चैनल को आगे दौड़ाते चलिएगा। मड वर्ब नहीं है, वैसे तो प्लास्टर मडी वॉल्स होना चाहिए। मड जो है वैसे कीचड़ को बोलते हैं, मडी वॉल्स होना चाहिए, प्लास्टर मडी वॉल्स है ना, आइडियली। हाँ जी, ये बता दीजिए, लेट्स गो टू बेड नाउ, ये कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, बेड का मतलब वो बोल रहा है सोने चलते हैं, तो यहां पर ये रिप्लेसमेंट हुई है, तो इसको आप मेटोनिमी में लेंगे। जब कोई वर्ड किसी और वर्ड के बिहाफ पर बोला जाए, है ना, तो उसको मेटोनिमी बोलते हैं। बोलना वो कुछ चाहता है कि स्लीप, और जबकि वो बोल रहा है लेट्स गो टू बेड नाउ, यानी इसका मतलब ये है कि वो सोने जा रहा है। तो उसने सोने जा रहा है ना बोलकर उसने गो टू बेड बोला। सो दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ब, और दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसको आप मेटोनिमी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें से कौन सी बात जो है वो पर्सोनिफाइड है? ध्यान से बताना, आसान है यार। और देखो, ऐसा नहीं है मैं हर बार आपको जबरदस्ती डिफिकल्ट बना दूं, मैंने देखे हैं बहुत क्वेश्चन आसान आते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती आप हर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करें। चलिए, ये बताइए इसमें से कौन से वर्ड पर्सोनिफाइड है? ध्यान से बनाना, बहुत बहुत ध्यान से। हाँ जी, चलिए देखो, मेरे को लगता है डी बोलना गलत हो जाएगा। क्लाउड का थंडर करना वो उसका साउंड है, तो थंडरिंग क्लाउड तो मुझे लगता है ओनोमेटोपिया में आना चाहिए। थंडरिंग क्लाउड तो दैट शुड बी इन ओनोमेटोपिया, राइट? प्यासी धरती, यस, दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज धरती इज नॉट द लिविंग, बट बोलते हैं धरती प्यासी है एंड ऑल दैट, पानी बरसाओ एंड ऑल दैट, ठीक है ना? तो प्यासी धरती इज अ पर्सोनिफिकेशन, एंड द सन स्माइल्ड इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। सन स्माइल्ड इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन, राइट? ये ध्यान रखिएगा। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, इट्स बिकम अ वेरी वेरी फेमस मेटाफर। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज जो है वो एक वाइल्ड जस्टिस का प्रकार है। तो ए हमारा मेटाफर है, बी हमारा द सन स्माइल्ड इज अ पर्सोनिफिकेशन, thirsty earth is personification, and thundering clouds are basically, we can call this as onomatopoeia, है ना? चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छे। चलिए, ये बता दीजिए ये कौन सा आंसर है? बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, स्पीड से लोगों तक पहुंचाते चलिए, चैनल को दौड़ाते चलिए, आनंद आ जाए वीडियो करने में, बनाने में। हाँ जी, बताइए बहुत तेजी से दोस्तों। द पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड, है ना? बहुत प्यारा और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड। ये कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। पुलिस स्टेशन ही लुट गया, देखो ये एक व्यंग है, ये एक ताना है ना? हाँ जी, ये एक व्यंग है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। He is a great batsman who never scored a century. अगर मैं आपको बोलूं he is a great batsman who never scored a century, वो बहुत महान बल्लेबाज है बट उसने कभी सेंचुरी नहीं बनाई, भाई आयरनी है, व्यंग है, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन लुट गया इज अ व्यंग, ताना, है ना? वी कैन कॉल दिस एज दी ताना, और इसको हम व्यंग के तौर पे ले सकते हैं।
ओके, दिस शुड बी ट्रीटेड एज व्यंग, ताना, सरकाजम, है ना, टॉन्ट मारना, ठीक है ना, टॉन्ट मारना, ठीक है ना। हाँ जी, पुलिसमैन वॉज किडनैप, ओहो, ये भी कुछ आयरनी के तौर पे देखा जा सकता है। सही बोल रहे हैं, है ना। वैसे तो देखो सुनो, आयरनी घर में बहुत पड़ी रहती हैं, सुबह से शाम तक मिलती रहती हैं, है ना। हाँ जी, ये ध्यान रखना। जैसे एक आयरनी बोलते ना, मैं तो थोड़ा सा देसी बोल दूंगा, हाँ, आईएएस अफसर तू ही बनेगा, है ना, ऐसे ही बोलते ना, बड़ा आईएएस अफसर बनेगा, है ना। और क्या, कुछ ऐसे करके ताने बहुत पड़ते हैं। पैराडॉक्स के एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। चलिए 14 नंबर बता दीजिए दोस्तों, लेट्स गो फॉर 14 नंबर। 14 नंबर बता दीजिए, ताना। चलिए बहुत ध्यान से, द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन, ये बता दीजिए यहां पर क्या आंसर बनेगा। 14 नंबर। दोस्तों तुम्हें चाय की सख्त जरूरत है, मैं सच बोल रहा हूं, हम चाय पिलाएंगे तुम्हें, सच में बोल रहा। ए फॉर एप्पल वालों और बी फॉर बॉम्बे वालों, सुनो, स्कूटी में किक मारो और चाय पीने आ जाओ जल्दी से, तुम्हें चाय की जरूरत है, ठीक है ना। ये ए है ना, ये बी है ना, ये सी है, ये एक ताने के तौर पे है। ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी जैसे पत्थर। अरे कोई लोग इसको सिमली क्यों बना रहे हो भाई? अरे मेरे दोस्तों, एज और लाइक देखकर सिमली लगाने वालों रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा, कितना आतंक मचाओगे हैं? क्यों सिमली लगाओगे यार, क्यों सिमली लगाओगे? चाय वैसे पी लो, पीनी है क्यों? चलो ध्यान से बनाना दोस्तों, ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन, ये एक ताना है यहां पर। यार ब्रेड कभी पत्थर जितनी सॉफ्ट हो सकती है, और ये हाइपरबोले कर दोगे तो भी नहीं हो सकता। हाइपरबोले होता है एक को 100 बताना, यहां पर तो एक भी नहीं हुए वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, सी फॉर कैट, ठीक है, आयरनी है। चलिए ये बताइए क्या राइट आंसर होगा। सिमली वालों रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा। चलो ध्यान से बनाना, तेजी से, स्पीड से आगे बढ़ाते चलो। हाँ जी, ही रैन एज फास्ट एज लाइटनिंग, वो इतना तेज भागा जैसे बिजली, बता दीजिए जल्दी। चलिए, अब मैं स्ट्रेस बस्टर भी होता जा रहा हूं, लोगों के स्ट्रेस भी मतलब जा रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस, है ना। आई थॉरली इंजॉय टेकिंग ऑल दीज वीडियोस and I really love the people, the way you guys are preparing and the you guys are focused towards your exam. किसी ने मुझे लिखा था कि सर कोई एग्जाम तो है नहीं, बड़ा बोर चल रहा है। मैंने कहा भाई देखो, यही तो असली जीवन होता है और यही असली टाइम होता है तैयार करने का। एग्जाम के पहले जो तैयार करते हैं तो वो तो सिर्फ पास हो जाते हैं, ये वो वाले एग्जाम नहीं है भाई, यहां तो लगना पड़ता है पूरे जीवन। चलिए इसको आप हाइपरबोले लगाइए, ये आपका हाइपरबोले अलंकार है, ठीक है। वो इतना तेज भागा जैसे लाइटनिंग, हाइपरबोले अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है दोस्तों, वी ऑलरेडी हैव टेकन दिस क्वेश्चन, और हमने ये क्वेश्चन पहले लिया हुआ है। मैं बस देखना चाहता हूं कि एक आइडिया है कि नहीं। चलिए, अतिशयोक्ति है जी, बिल्कुल, है ना, हाँ जी, अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए, व्हाट इज अबाउट योर टी सर? चाय पी लो, चाय की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका अगर एचटेट क्लियर है और चीजें, यार मेरी हिसाब से बहुत खुशी की बात है। देखो मैं ऊपर कोई भी लिख दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जुड़ जाओ, है ना, ये ध्यान रखना, बहुत आनंद आएगा आपको, जीवन का आनंद आएगा। चलिए देखिए, सुनो, मेरी एक बात सुन लेना, यहां पर जो डी फॉर दिल्ली लगा रहे हो, सुनो, तुम भी चाय पीने जाओ, है ना, ठीक है, डी फॉर दिल्ली वाले भी चाय पी लो।
देखो राइट आंसर है वेमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर है। डी फॉर दिल्ली वाले चाय पियेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है बाकी, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, वेमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। अब ऐसे नहीं है वेमेन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, नहीं, वेमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। वेमेन आर लाइक्ड, ये लाइन ही ठीक नहीं है। वेमेन आर लाइक्ड टू बी फ्रेम, देखो सीधी सी बात है, वेमेन लाइक करती है, वेमेन आर लाइक्ड तो लाइन ही नहीं बन रही। वेमेन आर लाइक्ड ये लाइन ही नहीं बन सकती। वेमेन आर लाइक्ड आप यहां भी पैसिव बना रहे हैं, यहां भी पैसिव बना रहे हैं, एक ही सेंटेंस में दो दो पैसिव बना रहे हैं। ठीक है ना, हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा, है ना, हाँ जी। तो अगर मैं बोलूं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। 17 नंबर बताइए, किसी का गलत नहीं हो रहा है ना। 17 नंबर बता दीजिए, किसी का गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से हम चल रहे हैं। चलो तेजी से, स्पीड से। हाँ जी, बहुत ध्यान से। देखो डी फॉर दिल्ली वो गलत था, आप समझो बात को। वो डी फॉर दिल्ली का ना मीनिंग ही बदल जाएगा। तुम धरती हिला रहे हो, ध्यान रखना, एक एक्टिव पैसिव चेंज नहीं करते, तुम पूरी दुनिया भी हिला देते हो, ध्यान रखना, है ना। ये जो छोटे मोटे 4-5 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आते हैं, ये ऐसे ही थोड़ी आते हैं। तुम्हारे आंसर इतने भयानक होते हैं कई बार कि उससे भी धरती हिलती है, ध्यान रखना। चलिए, हैज अ डॉग एवर बीटन यू, तो अगर मैं बोलूं हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग, ये तो हम ऐसे ही, देखो एक्टिव पैसिव तो हमने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि कोई हमारे सामने बोलता था हम उसका रिप्लाई दे देते थे, कोई रूल वूल पता ही नहीं होते थे, है ना, तो बड़ा आसानी से निकल जाता था। तो यहां पर ए फॉर एप्पल है, हैव यू एवर बीटन बाय तो बड़ा सिंपल हो गया, बीन भी आएगा, ठीक है ना, और आपका जो है पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। चलिए, बहुत ध्यान से बनाना दोस्तों, बहुत तेजी से, बहुत ध्यान से बताना, और इसको चेंज कर दीजिए। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट। साइड में हूं, देख लेना, ऐसा ना हो कि आंसर गलत होने के बाद मैं सामने अड़ गया था आपके, या मैंने जो है ब्लॉक कर रखा था। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए, बहुत ध्यान से बनाइए दोस्तों, लेट्स डू इट फास्ट। ये बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है सी सही है यार, है ना दोस्तों, ए मत लगाओ। टुमारो का ना द फॉलोइंग डे भी होता है, तो ए मत लगाओ, इसका सी आंसर सही है। और क्योंकि यहां पर शेल है, लेकिन जब आई शी में बदलेगा तो शी के साथ वुड आएगा, तो यहां पर सी फॉर कैट हमारा राइट आंसर है। राम्या सेड दैट शी वुड बी 21 द फॉलोइंग डे, ए सी फॉर कैट राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बता दीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। लेट्स डू इट फास्ट यार, तेजी से कर डालिए, सिंपल सिंपल है, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। ऐसा ही कुछ आपका पेपर आने वाला है, और अब मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल्ड में रिसर्च कर करके आपके बनाने वाला हूं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें और तैयार रहना है, ताकि हम लोग जो है ना, अच्छे लेवल पे इसको डील कर पाए। चलिए, 19 का आंसर जो है, देखो, वेयर विल यू बी टुमारो, आई सेड इन केस आई हैव टू रिंग यू। तो आई से पहले तो क्वेश्चन है, तो आई सेड का आई आस्क्ड हो जाएगा, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच ही रहेगा, है ना। और अगर मैं बोलूं यू है, तो यू का यहां पर ही में चेंज कर रहा है, ठीक है, ही हो जाएगा। विल का आपका वुड हो जाएगा, वुड बी द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। और इन केस आई हैव टू का आई हैड टू हो जाएगा। तो मुझे लगता है बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर बन जाएगा। बी फॉर बॉम्बे विल बी दी राइट आंसर, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही है ना। बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। चलिए, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, इस सेशन में अब मेरी कोशिश की जा रही है कि मैं इसको 40 क्वेश्चन का सेशन बना दूं ताकि हम और अच्छे लेवल पे तैयारी कर पाएं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, राइट। विल हैव टू बी अ लिटिल मोर फास्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। यस, लेट्स डू इट फास्ट यार। व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर? द फादर वार्न्ड हिज सन he should be beware of him। देखो, मेरे को लगता है ए फॉर एप्पल सही आंसर है ना। द फादर वार्न्ड हिज सन बिवेयर ऑफ हिम, है ना। हाँ जी, द फादर वार्न्ड हिज सन बिवेयर ऑफ हिम, है ना। तो इसका मुझे लगता है ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। जब आप उसको पहले से ही इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट में चेंज करना है, तो ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, ध्यान से बनाना दोस्तों। इनमें से कौन से एडजेक्टिव क्लॉज में आप काउंट करा सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज? नहीं, एक्सप्लेनेशन। देखो, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप मेरे को बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझा दो, है ना। मैं उसको बिल्कुल समझा दूंगा यार। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ए बी करने नहीं आऊंगा मैं। देखो, अगर मैं सिर्फ ABCD करने आऊंगा तो मैं तो 60 क्वेश्चन ले लूं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाता है आराम से। तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे और चाय भी पिलाता रहूंगा साथ में तुम्हें। ऐसा नहीं है कि हम चाय नहीं पिएंगे। और कोई ये मत बोल देना कि सर ये डायलॉग मत बोला करो चाय। भाई देखो, कुछ चीजें हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और सुनो, जो लोग मुझे ये राय देते ना, कई बार मुझे उनसे बड़ा परेशानी होती है, जो जीवन में कहते तुम ये नहीं करोगे। मैं ये कहता हूं तुमसे हम नहीं पूछेंगे हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारी राय तो बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे। और ये आप अपने लिए भी राय रखें कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे, ये आप किसी और से नहीं पूछेंगे, है ना। ये ध्यान रखना। चलिए, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं, मेरे को लाइक इफ समवन सेज दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, मैंने कहा हु आर यू, कौन हो आप। मैं तो यही बोलता हूं, कौन हो आप टू इंटरफेयर इन एवरी सिंगल डिसीजन दैट आई टेक इन माई लाइफ। चाय पियो जाके कहीं, है ना। हाँ जी, चलिए देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो पहले तो देखो, दैट आर ऑन द टेबल, ये कौन है, बुक्स। तो यानी ये नाउन की बात कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एक तो निकल गया। और कौन झूठ बोलता है, पर्सन। पर्सन क्या है, नाउन, तो ये निकल गया एडजेक्टिव। तो दो तो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज निकल आए, दो हमारे एडजेक्टिव। अब देखो, वो कह रहा है दैट आई कांट लिव इन इट, मैं इसमें रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा स्मॉल रूम है। अब स्मॉल आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज बनेगा। तो ये वाला आपका बनेगा एडवर्ब क्लॉज। और यहां पर वो कह रहा है जैसे ही टीचर आया हम खड़े हो गए, तो ये भी वर्ब की बात कर रहा है, तो ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो हमारा ए और बी है ना, हमारा ए और बी, ठीक है ना, वो एडवर्ब क्लॉज थे। और सी और डी हमारे क्या थे, वो एडजेक्टिव क्लॉज थे, ठीक है ना। हमारे ए और बी एडवर्ब क्लॉज थे और सी और डी हमारे क्या थे दोस्तों, वो हमारे एडजेक्टिव क्लॉज थे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, सी और डी हमारे एडजेक्टिव क्लॉज थे, ये प्लीज याद रखिए। चलिए, ये और बता दीजिए क्या लग रहा है आपको। ध्यान से लगाना यार, क्लॉजेस तो हमने बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, क्लॉजेस अब खुद घबराएगा पेपर में आने से पहले। हाँ जी, आप लोगों की क्लॉजेस की प्रैक्टिस देखकर एग्जामिनर भी सोचेगा यार अब इनको दूं या नहीं दूं, और क्लॉजेस खुद भी आते हुए डरेगा। भाई क्लॉजेस तो क्लियर है ना, आसानी से क्लियर है। चलो ये बता दो ये कौन सा आंसर है। देखो, डांसर्स आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द स्टूडियो नाउ व्हाइल दे हैव द चांस। कब है उनके पास चांस? while they have the chance। कब है उनके पास चांस? अभी। तो नाउ जो है वो आपका ऑलरेडी एडवर्ब है, और एडवर्ब की क्वालिटी बताने आता है दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब जो है
वो दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। हां जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, लॉजिकली बनाइएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लॉजिकली बनाइएगा, ठीक है। हां जी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको लॉजिकली बनाइएगा। सुरेश विल मेक अ रेस्टोरेंट रिजर्वेशन व्हेन वी चॉस अ नाइट टू गो। सुरेश विल मेक अ रेस्टोरेंट रिजर्वेशन व्हेन वी चॉस अ नाइट टू गो। दोस्तों ध्यान से लगाना, बी फॉर बॉम्बे वालों सुन लो एक बार, ठीक से सुन लेना, जितने भी लोग ये बी फॉर बॉम्बे लगा रहे हैं, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। व्हेन वी चॉज अ नाइट टू गो, है ना, तब वो क्या करेगा, रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन लेगा। तो ये मेक की बात कर रहा है। मेक क्या है, वर्ब, तो ये क्या बनेगा, एडवर्ब क्लॉज, राइट। तो जितने लोगों ने भी एडवर्ब लगाया है वो सही है, ठीक है ना, जितने लोगों ने भी एडवर्ब लगाया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए, हां जी, अब सुरेश तो सालों बाद आया है भाई, सुरेश जो नाम है वो तो सालों बाद आया है, अब क्यों इतना ऐतराज है तुम्हें, हैं? हां जी, चलिए, बट मेरे पासवर्ड सुरेश में नहीं है, कहीं मेरे पासवर्ड डालने लगो, सुरेश AB2123 कुछ नहीं मिल रहा वहां से। कई बार लोगों को लगता है जो नाम ज्यादा बोल रहे हैं वही पासवर्ड भी होंगे, है ना। हां जी, तो सुरेश 1 2 3 4 5 6 मत करने लगना कहीं पे। बहुत ध्यान से बताइएगा। बहुत ध्यान से बताइएगा। चलिए, आई विल फाइंड आउट माई ग्रेड व्हेन आवर टीचर रिटर्न्स आवर टेस्ट, है ना, जब हमारा टीचर टेस्ट को रिटर्न करता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, व्हेन टुमारो की बात कर रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, कब रिटर्न करेगा, टुमारो। टुमारो हमारा ऑलरेडी एडवर्ब है, तो एडवर्ब का ये एडवर्ब ही होगा, एडवर्ब का ये एडवर्ब ही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाना दोस्तों, बहुत प्यारा है ये, है ना। और देखो, वो कैब हम वो करेंगे जो हमने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, मेरे को मानना है यार, देखो घूम फिर के वहीं से आनी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, 100% है, वोकैबलरी उसके बाहर नहीं आनी जो मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं सर मैंने आपका 21 तारीख का एक सेशन अटेंड करा था, उसकी वो कैब तो आई नहीं, तो भाई ऐसा भी नहीं है जो 21 तारीख का है उसी में से आएंगी। आप ये कहें कि सर 6 महीने से अटेंड कर रहा हूं, फिर जरूर आएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, वो कह रहा है टेल मी, मुझे बताओ, तो मैंने कहा भाई क्या बताऊं, तो यहां पर क्या बोलने से ये क्लॉज का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर कोई सबऑर्डिनेट आता है, अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड नाउन क्लॉज, उसको आप एक नाउन क्लॉज के तौर पे देखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसको आप एक नाउन क्लॉज पे देखेंगे। और देखिए, वो कैब का सेशन मैं लेता ही हूं 11:30 बजे, है ना, ऐप पर, वो मुश्किल सेशन होता है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा कम होता है वो, ठीक है। 11:30 में ऐप पर, टेक्स्ट बुक हमारी ऐप है, उस पर मैं सेशन लेता हूं, ठीक है ना, और वो वोकैबुलरी सेशन होते हैं, थोड़ा मुश्किल होते हैं, मैं पहले क्लैरिटी दे रहा हूं, है ना, कमजोर दिल वालों के लिए वो सेशन नहीं होता है ना, मतलब अगर आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो उस सेशन के बाद आप ये फील करने लगे आपको कुछ नहीं आता, लेकिन मैं मानता हूं हमें बहुत कुछ आता है ना। 11:30 का ऐप का सेशन थोड़ा मुश्किल रखता हूं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा नाउन क्लॉज ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 वोकैबुलरी आपके सामने आ चुकी है, 10 वोकैबुलरी जो हमने शायद पहले देखी हो, है ना, 10 वोकैबुलरी जो हमने शायद पहले देखी हो,
ठीक है ना। फ्री सेशन होता है जी, ऐप पर बिल्कुल फ्री सेशन होता है ना। हाँ जी, ऐप पर जो भी सेशन होता है वो फ्री सेशन होता है। अगर आपको 6 महीने हो चुके हैं तो आपको फर्क भी नजर आ रहा होगा कि या आपने कुछ नया सीखा जीवन में, है ना। और देखिए और भी ज्ञान मिलते ही रहते हैं साथ में, जीवन वाले भी, है ना। चलिए, अगर आप कोई भी चीज एम्पायरिकली कर रहे हैं तो एम्पायरिकली मतलब होता है बेस्ड ऑन रिसर्च, है ना, जिसको एक्स्ट्रापोलेट करना बोलते हैं हम। आपने कभी एक्स्ट्रापोलेट वर्ड सुना है? एक्स्ट्रापोलेटिव, एक्स्ट्रापोलेट होता है जो आप रिसर्च पहले कर चुके हैं उसी के बेस पर कोई फाइंडिंग्स निकालना। ऐप का नाम क्या है भाई? ऐप का नाम टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना। ऐप का नाम क्या है? टेक्स्ट बुक है, राइट। हाँ जी, चलिए, तो ये आएगा, एक मिनट, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। यानी जब कोई, इसको बोलते हैं प्रयोग सिद्ध, यानी प्रयोग पर आधारित, है ना। प्रयोग के द्वारा जो सिद्ध करा जाए उसको आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए जरा, इंपाउंड करना। अगर कोई भी चीज इंपाउंड कर ली गई है तो क्या हुआ है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इंपाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। प्रॉपर्टीज जो है फैमिली की, उसको इंपाउंड कर लिया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं तो इंपाउंड करना क्या होता है गाइस? जब्त कर लेना। मैंने कहा माई व्हीकल वॉज इन नो पार्किंग एरिया एंड दैट वॉज इंपाउंडेड बाय द पुलिस। माई व्हीकल वॉज इन नो पार्किंग एरिया एंड दैट वॉज इंपाउंडेड बाय द पुलिस। पुलिस ने उसको जब्त कर लिया था। तो इंपाउंड होता है कॉन्फिस्केट करना, एंड वी कैन कॉल इट एज जब्त करना, है ना। कॉन्फिस्केट करना, अगर मैं बोलूं तो कॉन्फिस्केट करना, इंपाउंड करना, जब्त करना, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इंप्लीकेट हिम फर्दर। इंप्लीकेट करना क्या होता है? पहले भी हमने देखा, है ना। इंप्लीकेट का मतलब क्या होता है? मैंने लाइन आपको बताई थी ना, ही इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू इंप्लीकेट मी इनटू दिस केस। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, द पुलिस वाला इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू इंप्लीकेट मी इनटू दिस केस। सो पुलिस वाला जो है वो मुझे जानबूझकर इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इंप्लीकेट करना मतलब किसी चीज को एनमैश करना, एंट्रैप करना, एम्ब्रॉयल करना। बड़े प्यारे वर्ड हैं, देखिए। किसी को एंट्रैप करना यानी जाल में फंसाना, एम्ब्रॉयल करना, ठीक है, एनमैश करना, ये सब वर्ड मतलब होता है किसी को जाल में फंसाने वाले टाइप में बोल सकते हैं, है ना। यू आर एम्ब्रॉयलिंग मी इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन बाय टॉकिंग अबाउट। आई ट्राई नॉट टू टॉक अबाउट डिस्प्यूटेड मैटर, नॉट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू एम्ब्रॉयल माई सेल्फ इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन। अपने आप को मैं मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता, राइट। तो एम्ब्रॉयल होता है जब आप अपने आप को मुसीबत में फंसा ले, या इंक्रिमिनेट यहां पर आ जाएगा, और तो दूसरा कोई दिख नहीं रहा, राइट। बी फॉर बॉम्बे। 29 नंबर, राइट। 29 नंबर, कंपैशन का ऑपोजिट बता दीजिए। बड़ा प्यारा वर्ड है ना। इफ यू हैव कंपैशन टुवर्ड्स समवन, इट मींस यू हैव लॉट ऑफ फीलिंग फॉर दैट गाय, और आपका दिल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। कंपैशनेट लोग वो होते हैं जो थोड़ा दिल के सॉफ्ट होते हैं, दिल से थोड़े मतलब अच्छे लोग, साफ लोग, दयालु लोग, है ना। दोज आर कॉल्ड बेसिकली दी कंपैशनेट पीपल। कंपैशन मतलब होता है व्हेन यू आर शोइंग कंपैशन, है ना। तो इसका मतलब आप लोगों के लिए, है ना, दया रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। और इनडिफरेंस का मतलब होता है परवाह ना करना। इनडिफरेंस का मतलब होता है परवाह ना करना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी फॉर कैट। इनडिफरेंट एटीट्यूड, परवाह ना करना, ठीक है ना। अगर किसी का इनडिफरेंट एटीट्यूड है तो वो परवाह नहीं करता। चलिए, हाँ जी, एफ्रंटरी, बहुत प्यारा वर्ड है, एफ्रंटरी। हाउ कैन यू हैव द एफ्रंटरी टू आस्क फॉर अनदर लोन व्हेन यू हैव नॉट पेड द प्रीवियस वन? इसके सिनोनिम बताइए एफ्रंटरी के। बहुत प्यारा वर्ड है ये।
एफरंटरी को हम टिमैरिटी भी बोलते हैं। टिमैरिटी बहुत प्यारा वर्ड है। डू यू हैव द टिमैरिटी टू कॉल मी अ लायर? डू यू हैव द टिमैरिटी टू कॉल मी अ लायर? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतना मतलब ऑडेसिटी, इतनी बोल्डनेस, तुम मुझे झूठा बोल रहे हो, है ना? तो टिमैरिटी मतलब हो गया एक तरीके से जिसको ऑडेसिटी बोलते हैं। साहस बोल लो, या ढीठपन होता है ना, ढीठपन करके बोलते हैं जो, ठीक है ना, तो उसको करके बोल सकते हो। क्या नाम है, तो उसको टाइप में बोल सकते, ढीठपन। ढीठ कैसे लिखते हैं ना, तो उसको अगर मैं बोलूं तो उसको बोल सकते हैं एफरंटरी। ऑडेसिटी, टिमैरिटी, एफरंटरी, है ना। इंसॉलेंस बोल लो, इंप्यूडेंस बोल लो। अच्छे वर्ड बोले शिवानी, बहुत प्यारे वर्ड बोले। चलिए, वेरी नाइस। आ जाइए, ये शब्द पहचानिए। अच्छा, इसका नंबर चेंज करना मैं भूल गया हूं, इसका नंबर आप लिख लीजिए। और शायद मैंने बाकी के चेंज करे हैं कि नहीं, रुक जाइए, एक बार नंबर इनके चेंज कर दूं मैं। हाँ जी, चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पिक्चर को गैस करिए, डिस्कशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, है ना, 3 मिनट बचे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। डिस्कशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। चलिए, पिक्चर को बता दीजिए क्या कर रहा है ये। ब्लेसिंग दे रहा है, बेनेडिक्शन दे रहा है, रिबाल्ड कर रहा है, रिफाइंड कर रहा है। तो आपको दिख रहा है ये बंदा गाली गलोच कर रहा है, तो इसको आप रिबाल्ड करेंगे। पिक्चर को पहचानिए। पहचान कौन? हाँ जी, चलिए, इस पिक्चर को पहचानिए। दो दोस्तों की मित्रता यहां देखने को मिल रही है। जय बीरू, यहां पर लोग जय बीरू नजर आ रहे हैं, जल्दी बता दीजिए। जय और बीरू की जोड़ी यहां देखने को मिल रही है, जल्दी बताइए। व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग हियर? हाँ जी, गेस द पिक्चर। ये है कामारेडरी, बहुत सॉलिड फ्रेंडशिप, दैट इज कॉल्ड कामारेडरी। चलिए, इस मैम को पहचान लीजिए, इनके बालों से पता लग रहा है ये कौन है, या कैसे बोल सकते हैं, है ना। वैसे इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रूनेट बोलते हैं शायद, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्राउन हेयर एंड ऑल दैट। ब्लॉन्ड तो नहीं, मैं तो ब्रूनेट बोलूंगा इनको, है ना, ब्रूनेट कहलाती हैं ये, ठीक है। ब्रूनेट, मेरे ख्याल से ब्रूनेट होना चाहिए, है ना। 33 का बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ब्लॉन्ड नहीं बोलिए, मेरे को लगता है ब्रूनेट है ये। ब्लॉन्ड भी होता है, ब्राउन बाल होते हैं टाइप में एंड ऑल दैट, बट मुझे लगता है शी इज हैविंग, यू नो, एक बार देख लूंगा। ब्रूनेट मेरे को आंसर सही लग रहा है, मुझे ब्लॉन्ड सही नहीं लग रहा। इनको देखकर ही नहीं अच्छा लग रहा ब्लॉन्ड बोलना मुझे, इनको देखकर मुझे लग रहा है कि इन्हें ब्रूनेट बोला जाए। राइट, प्रियंका चोपड़ा इज अ ब्रूनेट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वन बता दीजिए जल्दी से, लास्ट बता दीजिए क्या कर रही हैं ये। हमने पहले भी देखा है ना, हमने पहले भी देखा है, जादू टोना कर रही हैं, इनकेंटेशन आप बोल सकते हो। थोड़ा सा टाइम हमें कम पड़ रहा है, हम लोग चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बिहार में भी आया था, बिहार के टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिहार में, ठीक है ना, क्वेश्चन आया था। चलिए, बहुत ध्यान से, कौन सी जॉब है? कुर्सी तोड़ू जॉब, सिनेक्योर जॉब। सिनेक्योर जॉब्स कौन सी होती है? जिसमें आदमी को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े और बड़ी इंजॉयबल जॉब हो, कुछ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। चलो, जितने लोगों के पास टाइम होगा ऐप पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। मैं ऐप पर भी अभी क्लास लेने वाला हूँ, वोकैबुलरी कराऊंगा, क्रॉस मैचिंग कराऊंगा वर्ड्स की, और मुझे लगता है हम अच्छा कर सकते हैं। चलो, आज बस इतना ही है ना। कल फिर मिलूंगा 8 बजे और 10:30 बजे। जुड़ना ना भूले, और कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग न्यू स्टफ, राइट। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। नई नई बातें पुरानों के साथ मिक्स करके दी जाती है, ताकि हम लोग बहुत सॉलिड लेवल पे खेल पाए, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड बिलीविंग इन माय टीचिंग एंड ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम माय साइड।